हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि यूनिट 1 है डिज़ाइन फीचर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये हमारे बिल्डिंग्स को सपोर्ट भी देता है और स्टेबिलिटी भी देता है। और सारे के सारे जितने भी लोड ऑफ द स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर जितने भी इम्पोज लोड्स है, उन सारे के सारे लोड्स को ग्राउंड पर ट्रांसफर करता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डिज़ाइन फैक्टर्स के ऊपर कि डिज़ाइन फैक्टर्स इसके क्या है, डिज़ाइन फीचर्स। डिज़ाइन फीचर्स में सबसे पहले आता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन का काम। सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। जिस साइट पे हमको काम करना है उस साइट में देखना पड़ता है कि कहाँ-कहाँ से हम सॉइल के सैंपल्स लिए और उन सॉइल के सैंपल्स को हम जियोटेक्निकल लैब में ले जाते हैं और उस सॉइल का प्रॉपर टेस्टिंग करके उसकी जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एटाबैग लिमिट्स हो गई, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो गया, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो गई, ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सब जब सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, उस डेटा को एनालिसिस करके हमको पता पड़ जाता है कि इस पर्टिकुलर सॉइल में टाइप ऑफ सॉइल क्या है और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और ये सेटलमेंट कितना लेता है। तो बेयरिंग कैपेसिटी से मतलब है कि ये कितना ना लोड लेगा, कितना लोड को बेयर कर पाएगा सच दैट कि ये फेल नहीं हो। और सेटलमेंट से मतलब है कि कितने लोड पे ये कितना सेटल होगा, राइट? तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे ही हमको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता पड़ता है। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन। स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन में हम फाउंडेशन के एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं। अब फाउंडेशन के एलिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए हमको सबसे पहले लोड का एस्टिमेट करना पड़ता है कि कौन कौन सा लोड आएगा उस फाउंडेशन के ऊपर। लाइक डेड लोड आएगा, स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है तो वो आएगा, और दूसरे ऊपर उसके ऊपर लाइव लोड आएगा। लाइव लोड मीन्स फर्नीचर का वेट हो गया, ऑक्यूपेंट का वेट हो गया, और एनवायरमेंटल फोर्सेस आएंगे, लाइक विंड फोर्स आएगा, सीस्मिक लोड आएगा। ये सारे लोड सारे कैलकुलेट करने के बाद हम एस्टिमेट करते हैं ये टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोड फाउंडेशन के ऊपर आएगा। अभी फाउंडेशन के ऊपर जितना भी लोड आएगा उसके बाद फिर हम करते हैं फाउंडेशन का साइजिंग एंड शेप। अब ये जो फाउंडेशन का साइज और शेप है वो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और सेटलमेंट के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये सारे लोड्स जितने हमने कैलकुलेट किए इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम किस मटेरियल से अपना फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं जिससे यूजुअली हम लोग फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं वो है हमारा ब्रिक मैसनरी वर्क, स्टोन मैसनरी वर्क, और कंक्रीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रांग मटेरियल है और काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो कंक्रीट हमारी चॉइस रहती है। कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल कंक्रीट और स्टील का जो कंपोजिट मटेरियल है ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मटेरियल हो जाता है जो कि हमारे फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग प्रोवाइड करता है। और स्टील भी एक चॉइस है हमारी। स्टील बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस रहती है हमारे मटेरियल में। कंस्ट्रक्शन टेक्निक की बात करें तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से संबंधित है कि सबसे पहले तो हमको एक्सकेवेशन और साइट क्लियरेंस करना पड़ेगा। एक्सकेवेशन और साइट क्लियरेंस से मतलब कि सबसे पहले आप साइट क्लियर कर लीजिए। पूरा साइट में जितना भी डेब्रीज हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कचरा पड़ा हुआ है, वो पूरा साइट को एकदम क्लियर करके लेवल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक कॉलम लेआउट जिसको हम बोलते हैं, कॉलम लेआउट डाला जाता है चूने से साइट पर। मतलब एक्सकेवेशन के लिए हम मार्किंग करते हैं कि फुटिंग के साइज के हिसाब से यहाँ पर ये फुटिंग आएगा, इसका साइज ये है। उस हिसाब से पूरा मार्किंग करने के बाद हम उसका एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन करने के बाद हम उसकी सॉइल को अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं। अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के बाद हम उसमें फिर सेकंड जो प्रोसेस रहती है हम वहाँ पर रिइंफोर्समेंट एंड फॉर्म वर्क का काम करते हैं। जितना हमारा फुटिंग का साइज है वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल के ऊपर हम वहाँ पर उस साइज का एक फॉर्म वर्क यानी जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, मोल्ड वहाँ पर एक लगा देते हैं। और मोल्ड के बाद हम रिइंफोर्समेंट मैश जो स्टील बार्स का मैश रहता है वो पुट कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे लिए कंक्रीट के लिए फ्रेश कंक्रीट को डालने के लिए हमारे पास एक सेटअप तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर हम कंक्रीट का प्लेसमेंट करते हैं। अब कंक्रीट के प्लेसमेंट करने के लिए हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमको किस ग्रेड का कंक्रीट चाहिए। लाइक फाउंडेशन के लिए M20 ग्रेड इज बेस्ट पॉसिबल ग्रेड, लेकिन अगर फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट है, लोड अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमको वो भी देखना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर हम कंक्रीट के ग्रेड डिसाइड होने के बाद फिर वो कंक्रीट उस ग्रेड के हिसाब से हम सारे मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और हम कंक्रीट का मिक्सिंग करते हैं, बेचिंग करके फिर मिक्सिंग करते हैं। फिर वो कंक्रीट को उस फॉर्म वर्क में प्लेस करते हैं रेनफोर्समेंट के ऊपर। फिर टाइम हो जाता है जितना अपना जब स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, उसके बाद हम क्योरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कंक्रीट का और फॉर्म वर्क रिमूव कर देते हैं, राइट? तो इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। अभी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हम ये आपका शेलो फाउंडेशन के लिए कंस्ट्रक्शन हो गया। अब डी फाउंडेशन के लिए हमारे पास जो पाइल फाउंडेशन होता है, पाइल फाउंडेशन में हमको या तो बोरिंग करना पड़ता है या फिर हमको आपका ड्रिलिंग करना पड़ता है। पाइल फाउंडेशन के लिए हमको या तो पाइल्स को ड्राइव करना पड़ता है या फिर बोरिंग करके हम कास्ट इन सिटू पाइल्स को लाइक करते हैं। कैसन फाउंडेशन में भी हमको एक्सकेवेशन करना पड़ता है, कॉफर डैम वगैरह लगाना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपका इंटरनल वाटर है उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है और उसके बाद हम कैसन्स वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, राइट? इसके बाद एक जो प्रोसेस आती है हमारी कंस्ट्रक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन में आता है रूटीन चेकअप। सॉइल का जो है रूटीन इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज का रूटीन इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। उसको मॉनिटर करते रहते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज को, सॉइल की कंडीशन को, कि सॉइल कंडीशन कहीं पर ऐसा तो खराब तो नहीं हो रहा है या सॉइल कहीं से इरोड तो नहीं हो रहा है। और फिर कंक्रीट में हम स्लम्प बराबर टेस्ट करते रहते हैं, कंक्रीट का स्ट्रेंथ बराबर हम चेक करते रहते हैं। इस प्रकार से हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इंस्पेक्शन में कोड्स को भी हम देखते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या जो डिज़ाइन प्रोसेस चल रहा है वो हमारे आईएस कोड के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिज़ाइन कंसीडरेशंस एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ फाउंडेशन को समझा। ये यूनिट 1 का पहला चैप्टर था। फाउंडेशन जो है हमारा किसी भी स्ट्रक्चर का बैकबोन है। जैसे हमारा बॉडी में बैकबोन है, वो हमको स्टेबिलिटी भी देता है और हमको स्ट्रेंथ भी देता है। इसी तरीके से ये जो हमारा फाउंडेशन है वो हमारे स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी भी देता है, ड्यूरेबिलिटी भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।